हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था जो आपको रिवाइज करने के लिए दिया था, उसका आज हम टेस्ट लेंगे। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है और इसमें जो है हमारे टोटल जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स हमारे जो 15 ही होंगे। और जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जैसे ये वीडियो एंड होगा तो आपका टाइम भी एंड हो जाएगा। और आपने जो सभी कंसर्न है, नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें जो आपने सभी के जो है आंसर लिख कर भेज देने, फिर आपको जो है चेक करके वापस रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का हम टेस्ट शुरू करते हैं। तो आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं हम, आप अपना कॉपी पेन निकालिए फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट। तो आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दी गॉसिज लॉ। जो गॉस लॉ उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। सेकंड, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड of the Gaussian law include the sum of the all charges enclosed by the surface. C, Gaussian law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry. D, Gaussian law is based on the inverse square law dependence on the distance contained in the Coulomb's law. तो फटाफट आप अपना आंसर टाइप कीजिए कि कॉपी पेन पे। अगर आंसर ए सही है तो ए लिखिए, बी सही है तो बी लिखिए, सी सही है तो सी, और नहीं तो डी, जो भी आपका आंसर बनता है फटाफट लिख दीजिए। क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉसिज लॉ इज कॉल्ड। गॉस लॉ के लिए जो हम सरफेस कंसीडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। नंबर 1 पे क्लोज सरफेस, बी पे स्फेरिकल सरफेस, सी पे गॉसियन सरफेस और डी पे प्लेन सरफेस। लिखिए फटाफट आंसर क्या आता है इसका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप स्लो चलते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके जो है दोबारा आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस बट द टोटल चार्ज इज 0 एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन। तो आंसर हमारे पास जो पहला क्या दिया गया है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 0, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, सी द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर की पावर 3 है ये, फॉर द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डी क्या है हमारे पास, वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल नॉट बी 0। तो फटाफट आंसर देखिए क्या बनता है हमारा, लिखिए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ए बी सी डी एक में से कोई चूज करके लिख दीजिए। चलिए बिल्कुल आसान है ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है हमारी। नंबर 1 पे ए पे दिया है डेबी, फेरेड, न्यूटन और कूलम। इनमें से एक यूनिट है, अपने लिखनी है। लिखिए फटाफट ए बी सी डी, 4 आंसर में से एक आंसर लिखिए। हरी फटाफट हरी अप। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए नेचर ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड द डायरेक्शन, सी द फील्ड स्ट्रेंथ, डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर लिखिए फटाफट। लिख दिया होगा शायद आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा यही है इसके नीचे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट। इन चारों में से एक आपका आंसर रहेगा। तो फटाफट आंसर लिखिए, क्या आंसर बनता है आपका। आप 7th क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज। यूनिट लिखना क्या है इसकी, आप फटाफट लिखिए। ये C2 का मतलब सी स्क्वायर है यहाँ पे,
और n-1 लिखा, ये इसकी पावर है n-1, ठीक है। तो यानी कि सी स्क्वायर n की पावर -1 और m की पावर -2, ऐसे ही b में यही है हमारे पास सेम, c में फैरेड और d में नॉन ऑफ दीज। तो जो भी आपका आंसर बनता है लिखिए फटाफट। इसमें a और b सेम आंसर दिए गए हैं, तो आप दोनों आंसर भी लिख सकते हैं या जो भी आपका आंसर बनता है। 8th क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए। गॉसेज लॉ विल बी इनवैलिड इफ नंबर 1 देयर इज ए मैग्नेटिक मोनोपोल्स, द इनवर्स केयर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, और डी हमारा लास्ट में नॉन ऑफ दीज। तो लिखिए फटाफट आपका आंसर क्या बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो हम किस तरह से इसका फार्मूला लिखेंगे, देखिए नंबर 1 पे mge, फिर mg पर इलेक्ट्रॉन, फिर e पर mg, और फिर e स्क्वायर g पर m स्क्वायर। इनमें से 4 में से एक आंसर है, तो आप फटाफट आंसर चुनिए अपना। शायद आपने आंसर लिख दिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग द चार्ज q पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस r, ये आ रहा है यहाँ पे, देखिए कंफ्यूज मत होना। फ्रॉम द इट्स एक्सिस इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो लिखिए फटाफट आप अपना आंसर। फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एज फार, नंबर 1 ए प्लेन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेस, ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैन, और थर्ड हमारा सी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डी है ए पॉइंट चार्ज। तो ये आंसर देखिए कौन सा बनता है इसमें, लिखिए फटाफट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बी पे 0 कांस्टेंट लेस देन 0, सी पे हमारा, और डी पे नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, इफ कूलम्स रिपल्सन फोर्स बिटवीन दैम, क्या होगा तब जब व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम द रेशो ऑफ क्यू बाई क्यू। तो रेशो निकालनी है, आप फटाफट कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आपको सोचने का टाइम दे देते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन। 2 सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर कैप्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, बीच में डिस्टेंस है। एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, इफ एट द मिडल ऑफ द 2 स्फीयर अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज कैप्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आंसर में 0 हैविंग नो डायरेक्शन, बी पे ए 8F टुवार्ड दी पॉजिटिव चार्ज क्यू, फिर 8F टुवार्ड दी नेगेटिव चार्ज क्यू, फिर 4F टुवार्ड दी पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन दी कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। आपने देखा होगा ना, जो ये हमारे ट्रक वगैरह कैरी कोई भी सामान ढोने वाले होते हैं ना, मेटेलिक रोप्स की उनके पीछे लगी होती है मोस्टली। तो क्यों लटकाई जाती है इनफ्लेमेबल मटेरियल, जैसे किसी जो फायर ब्रिगेड वाले, मतलब जो फायर पकड़ते हैं ना, आग पकड़ते हैं, ऐसी गाड़ियों के पीछे लगा होता है। उसका कारण क्या है? ए टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर्स, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर्स नियर टू द अर्थ, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, और डी पे नॉन ऑफ दिस। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो आप फटाफट आप अपना आंसर जो है या तो इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, और जो मेरे साथ अभी लाइव हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर भी अपना आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए फटाफट 2 मिनट के अंदर जो अपना आंसर भेज दीजिए। चलिए थैंक यू।